नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। आज की खबर को कवर करने के लिए मैं यहां पर आया हूं बलजीत नगर के क्षेत्र में, जहां गुलशन चौक है और गली नंबर 4 है। यहां पर जो घटना हुई है उससे दिल्ली फिर एक बार शर्मसार हो गई है। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर जैसा कि हमें पता चला कि एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। जी हाँ, रेप, बलात्कार, जिसे सुनते ही हर माँ बाप जो है कांप उठता है अपने बच्चे को लेकर के, और लड़कियां जो है सिहर जाती हैं। और ऐसी ही घटना यहाँ फिर एक बार हुई है दिल्ली में, दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में, जिसे कवर करने के लिए मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। ये घटना बीते कल की है और आज जो है 16 जुलाई है। मैं यहाँ इसे कवर करने के लिए सुबह सुबह उनके घर पर आ चुका हूँ। आपराधिक मामले दिन बर दिन दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं एक आम बात होती जा रही है। इस पर किस तरह से रोक लगेगी, ये सब आपके हाथों में है। आप अलर्ट रहें, आप जागते रहें, अपनी आंख और कान खुले रखें। लेकिन जो ये घटना हुई है ये फिर से बहुत ही परेशान कर देने वाली है। मानसिक विकृति के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इस समय मैं जो पीड़िता है, जो 7 वर्षीय बालिका है, उसकी माँ के साथ हूँ। नमस्कार बहन जी, बताएं क्या पूरा मामला है। आप क्या जो है इस बात को लेकर के बताना चाहेंगे? बात यही है कि मैं तो काम पे गई थी, मेरे हस्बैंड का हाथ कटा हुआ था, बच्चे 4 हैं मेरे पास। यही प्रॉब्लम से मैं काम कर रही हूँ। अब बच्चे को छोड़ के जाती हूँ, बच्चे के साथ क्या क्या हादसा हो रहा है, किराएदार ने कर दिया है सारा कुछ। इस खबर को हम थोड़ा बहुत सुने थे लेकिन पूरा नहीं सुने थे। अगर पूरा सुनते तो तुरंत ही निकाल देते, लेकिन पूरा नहीं सुने। पूरा सुने कब कि जब सारा कुछ हो गया फिर पूरा मेरे को पता चला। जब अब मैं यही चाहती हूँ कि उसको मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगी, वही उसको खाली फांसी का ही सजा दिलवाऊंगी बस। आप इस मामले को लेकर के जो है थाने गए थे, तो थाने वालों से आपको क्या रिस्पॉन्स रहा? उन्होंने क्या कार्रवाई करी अब तक? अब तक उन्होंने कुछ कार्रवाई तो बहुत कुछ किया है, सारा जांच वगैरह सारा कुछ कर दिया है। अब उसके बाद में आज बुलाए हैं, देखो क्या करते हैं अभी। बच्ची कहाँ है? बच्ची से मिलवाएंगे। तो ये है वो 7 वर्षीय पीड़ित बालिका जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ। अन्नू नाम है इसका। हाँ बेटा बताओ, ताकि दूसरे बच्चे भी आपके जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अलर्ट रहें, सावधान रहें, उनके माता पिता। वो ना मैं बोलती थी मुझे मत कर, वो बोलता था लो आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो बेटा आपने कभी अपनी मम्मी को बताया? नो, मम्मी को नहीं बताए थे। मम्मी को क्यों नहीं बताया बेटा? आपको सबसे पहले तो अपने माँ बाप को बताना चाहिए थी बात। मैं डर रही थी मम्मी से, इसीलिए मैं नहीं बता पाई। कब से वो, कब तक ये बात आपको बोलता था? धमकी देता था ना, इसीलिए। वो ना बोलता था मम्मी पापा को बताया कि तो तुझको बहुत मालूंगा, इसीलिए मैं डरती थी। तो बच्चे का कहना है कि वो इसको आए दिन मारने की और धमकी देता था, डराता रहता था, जिस कारण से इस बच्चे ने कभी अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई। और जहां तक गली के लोगों की बात है तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। हमारे साथ उनके जो पड़ोसी हैं बिल्कुल उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है, आप क्या हमें सबका नहीं पता था। ये लड़की आई हमारे से, बोली कि क्या बोलत है आंटी ऐसी ऐसी बात होती है हमारे साथ, तो हमारी मदद करना। तो हम सब इसका मदद किए, तो उसको हम पकड़े सब। कल आपने पकड़ा उनको? हाँ, हम कल पकड़ लिए इसी जीने पे इसको। हाँ, गली के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे? हाँ, सारे गली का इकट्ठा हो गया सब। आप सबने मिलके मारा उसे? सब उसको खूब पकड़ कर तो खूब मारे उसको डंडा से। ये लड़की हमारे पास आई रो के बोल रही आंटी ऐसे ऐसे वो करता है हमारे साथ, हमारी मदद करना। तो हम सब का गलत, हमारी लड़की हम सब मदद की है इसका। पकड़े इसको, वही काम इसको गलत है, उसके अंदर कमरे के अंदर जबड़ रखा था। बहुत बढ़िया काम करा आपने, बहुत ही साहस का काम किया आपने। आपका शुभ नाम? वही पकड़े है इसको, जीने में हम डबल लिया, भाग रहा था वो, यही पकड़ के फिर उसको मारने लगे, तब सारी पब्लिक दौड़ी। आपका शुभ नाम?
कमलेश। आप पड़ोसी इनके? हाँ, तो ये लड़की मेरे से बोली कि आंटी हमारी मदद करो, हम मदद किए इसका। फिर हम कहा कि अब तुम्हारे माँ बाप को नहीं बताएंगे, हम कब बोले तो तुम्हारी हम मदद करेंगे, जब ये काम हो जाएगा तब तेरे माँ बाप को बताएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत साहस की बात है कि इन महिला ने, इनकी आप उम्र और हालत देख सकते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने गली के बाकी लोगों की मदद लेते हुए उसे दर दबोचा और उसको उसके जो दुष्कर्म थे उसके लिए उसको थाने तक पहुंचाया। हमारे साथ और कुछ पड़ोसी लोग हैं जो कि इस घटना को शायद जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? चंदा। आप बताएं कुछ, क्या क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? थोड़ा सा इधर आइए। कुछ नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये लड़की ने गली में बैठ बैठ के बोलती थी, ये लोग सुनते थे सब। फिर बोले ठीक है, हम ऐसे नहीं मानेंगे, तू बच्चा है, हम मानेंगे ही नहीं बात तेरी, हम खुद पकड़ेंगे। फिर कल पकड़ लिया, तब फिर मारा पीटा। हम तो सब ऊपर थे, हमें फिर उसके बाद में पता ही नहीं। जिस समय ये हुआ आप वहाँ नहीं थे, जब मारपीट हुई उसको पकड़ा गया, आप उस समय नहीं थे? थे, वहाँ पिट रहा था, थे। साल से रह रहा है यहाँ, और भी बच्चियां हैं। आज उस बच्ची के संग है तो कल हमारी बच्चियां भी बड़ी होंगी। बिल्कुल सही। सुनता ही रहा, पिटता ही रहा। हमारे साथ उनके एक और पड़ोसी हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मंजू। आप बताएं मैडम, क्या आपने करा उस समय, कल जो घटना हुई, क्या कैसे रहा? हम लोग के वो लड़की आकर रो रो के 1-2 दिन पहले से बता रहे थे, तो हम लोग उसको मतलब उतना की नहीं कर रहे थे। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, इसको आज हम पकड़ेंगे। तो हमारी SUV के काम चल रही थी यहाँ पे, तो हम लोग इकट्ठे थे 3-4 लोग मिलके। हम लोग सोचे इसको आज मारेंगे, तो हम लोग उसको रंगे हाथ पकड़ लिए और सब मिलके पिटाई कर दिए बस। जिसने ये हरकत करी है वो कौन था? वो किराएदार था, लेकिन पहले मैं मेरे ससुर को खालिश मारा था तो मैं गांव में रही थी 3-4 साल। फिर मैं यहाँ नहीं थी। मैं 8-9-10 महीना हो गया मेरे को यहाँ आए हुए, 10-11 महीना। 10-11 महीना से मैं अपना बच्चा लेकर के यहीं रह रही हूँ। उससे पहले से वो कितना दिन से रह रहा है वो मुझे नहीं पता, इनके पापा को पता। लगभग 1.5-2 साल से रह रहा है। क्या नाम है उसका? पंकज नाम है। कितनी उम्र होगी उसकी? 40-45 साल से कम नहीं है। क्या करता है वो? 45 साल से कम नहीं है। क्या क्या काम करता है वो? वो मैकेनिक का पहले काम करता था, फिर अब गाड़ी चलाता है, अपना रिक्शा ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कि माँ बाप जो है काम करते हैं, अपने गरीबी स्थिति है, सभी को काम करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में अपने छोटे बच्चों को घरों में छोड़ जाते हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका किराएदार कौन है, उसका चाल चलन क्या है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो ये बहुत ही बुरा काम आपकी बच्ची के साथ हुआ, इसको लेकर के सरकार को, पुलिस को, कानून को क्या कहना चाहेंगे? हम कानून को यही कह रहे हैं कि जितना कड़ी से कड़ी सजा है उतना कड़ी सजा उसको दिलवाना चाहिए। बाकी लोग पे ध्यान दे कि ऐसा किसी के बच्चे के साथ ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनराध है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि उसको तो कभी निकलने ही ना दे। जहाँ तक कोशिश करें कि उसको नहीं निकलने दे, जहाँ वहीं सड़ जाए वो। ऐसे बंदों को तो निकलना ही नहीं चाहिए। छोटी बच्ची के साथ ऐसा हरकत किया है। जिन माता पिता की छोटी छोटी नन्ही बच्चियां हैं, उन माता पिता को आप क्या संदेश देंगी? हम उनको यही कहना चाह रहे हैं कि माताओं हो या बहनों हो या भाई हो या पापा हो उसके, आप लोग अपने बच्चों का ध्यान अच्छा से दें। मेरी तरह लापरवाही ना करें, भगवान ना करे कि हाँ कोई मेरी तरह गरीब हो जाए या कोई इतना मुसीबत में पड़ जाए कि जिससे उसको इतना प्रॉब्लम देखना पड़े, अपने बच्चों के साथ इतना दुर्घटना देखना पड़े। वो लोग अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें और जो कोई गलत थोड़ा सा भी शिकायत आती है वो लोग तुरंत थाने में ही रिपोर्ट करें, तुरंत थाने का सहयोग लें। अगर अपने से नहीं हो रहा है तो पड़ोसी से भी बता सकते हैं। तो आपने एक माँ की जो उसका दर्द है वो आपने सुना, और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस तरह के दुष्कर्म, इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो हर माता पिता को, हर भाई को इस घटना पर पूरा ध्यान रखने की जरूरत है, पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। और इसी खबर के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द अगली खबर के साथ मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।